नमस्ते, मेरा नाम शिवम है और इस वक्त हम माहिम मौजूद हैं और कहा जाता है कि बिरहा के सम्राट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उम्र लगभग 20 से 25 साल है। हम इनसे लगातार बातचीत करेंगे कि ये कैसे अपना जीवन जो है बिरहा में ही अपना लगाया। ये चाहते तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते और उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो कहीं सर्विस करते। क्या वजह रही, क्यों वे बिरहा में ही आए, आज क्यों बिरहा के सम्राट बन गए, क्या वजह रही, इनसे लगातार बातचीत करेंगे। TV7 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा नाम मोनू मस्ताना है। मोनू मस्ताना जी, अगर देखा जाए तो पिताजी लोग क्या करते हैं, आपके क्या करते पिताजी हमारे किसान थे और 2007 में उनका निधन हो गया था। हैं? और निधन के बाद हमने सोचा कि कुछ ऐसा करें कि पापा के मरने के बाद नाम हो उनका और हम लोग का भी नाम हो। हम्म, तो हमने पढ़ाई भी करते थे, साथ साथ हमने कहा लोक कला में जा कर के हम्म। इसमें नाम होगा मेरा और मेरे पिता का भी नाम होगा, इसलिए हमने लोक कला में कदम रखा था। कब आपने शुरुआत किया था? हमने गायकी अपना 2010 से, गायकी लाइन में 2010 से आया हूँ। अगर बिरहा की अगर बात किया जाए तो आपने यहीं से सीखा है कि या फिर आपके गुरु हैं कोई, या फिर कहीं आप जाकर सीखे होते हैं? गुरु हमारे हैं, गुरु श्यामलाल बेगाना हैं। मैं फिलहाल बहुत छोटा कलाकार हूँ, अभी तो सम्राट बनने लायक नहीं हूँ। हमसे सम्राट लोगों को उपाधि है, जैसे विजय लाल हो गए, हम्म, हैदर अली थे, हम्म। तो ऐसे लोगों को सम्राट की उपाधि मिली है। अभी तो मैं आप लोगों का कृपा है कि बहुत छोटा कलाकार हूँ। अच्छा, जब आपने 2010 में जब आपने शुरुआत किया था तो कोई ऐसा गीत होगा जो आपके गा करके आप सुना है, जो दर्शकों को आप बताएं। सबसे पहला गीत आपका कौन सा रहा है, कौन सा था आपका? सबसे पहला गीत मेरा था एक सामाजिक गीत, हम्म, माता पिता की सेवा करना। हम्म, माता पिता की एक सामाजिक गीत हमने गाया था, माता पिता की सेवा करना। दुनिया में माता पिता से बढ़ के कोई नहीं है, कोई नहीं है, और गुरु। बिल्कुल। तो हमने वो गीत गा रहे हैं, बता जी रहे जी, बिल्कुल बिल्कुल गाएं आप। हैं। भाई दो हैं, दोनों भाई की शादी हो गई है। हम्म, हम्म, दोनों भाई संपत्ति की बंटवारा कर रहे हैं, घर का बंटवारा कर रहे हैं। अब बहन समझा रही है, हम्म। कह रही है, बाटी गईल जीनागी के सगरो कमाई, के करा में बाबू रही है, के करा में माई। खेत खरिहान बाटल कुटी के मसीनिया, कैसे बटाई भैया एक ही बहिनिया। कौन भैया करी हैया बाबू के दवाई, के करा में बाबू रही है, के करा में माई। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आपके जो रिश्तेदार थे वो कभी आपको मना नहीं किए कि ये संगीत की दुनिया में क्यों जा रहे हो? कुछ लोगों ने, गांव देश के भी लोग कहे और तमाम रिश्तेदार भी कहे कि इसमें कुछ रखा नहीं है। हमने सोचा जीवन में है क्या, ताकि हमने सोचा कुछ ऐसा काम करें कि मरने के बाद, हमारे न रहने के बाद, हमारी तमाम यूट्यूब पे गीत चलें, नेट पे हमारी गीतें चलें। यही सबने हमने सोचा। मैंने किसी की बात नहीं सुना। मेरी माँ भी मना करती कि आप लोक कला में बेटा मत जाओ, मगर हमने माना नहीं। लोक कला, मेरी रुचि विद्यालय से पढ़ते पढ़ते ही लोक कला में जुड़े थे। कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए, अगर देखा जाए तो जो आपके पिताजी थे, आप 2007 में बताया कि उनका निधन हो गया था और आपने 2010 से इसका स्टार्ट किया था। कभी आप लोगों को कभी अगर अच्छा शैक्षिक योग्यता की अगर बात किया जाए, कितनी शैक्षिक, कितना पढ़ाई किए हैं आप? पढ़ाई तो हम बीए किए हैं सर। बीए किए हुए हैं। जी जी। बीए करने के बाद जो है आपने सोचा कि हमको जो है क्या नाम है, म्यूजिक की दुनिया में जाना है, या फिर इससे पहले भी आपने कुछ पहले से अपना? हमने सोच रहा था पढ़ाई, क्योंकि लोक कला माना पढ़ाई माने रखता है। लोक कला अगर पढ़ाई है तो आपके अंदर ज्ञान का अनुभवी ज़्यादा कलाकार रहेंगे आप, जानकारी रहेगी सब विषय से लेकर के। स्टेज की अगर बात किया जाए तो कहीं स्टेज भी आपने प्रोग्राम जो रखा था, या फिर ये बस केवल स्टूडियो में ही आपने जो नहीं नहीं, हमने स्टेज कार्यक्रम, बिरहा मुकाबला कई जगह गाया, जैसे छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, हाँ, कुशीनगर में, गोरखपुर में, हाँ, बलिया भी गया, हाँ, बिहार मोहनिया गया,
चंदौली में भी गया, बनारस में लल्लापुर गया। बिहार की अगर बात किया, जैसे कि आपके इलाहाबादी जो होते हैं उनकी भाषा जो है हर जगह जब जाते हैं जब तो वहाँ पर चेंज रहता है। जी। हालांकि अगर बिहार की अगर बात की वहाँ पर तो लोग सब भोजपुरी बोलते हैं, कैसे मैनेज करते होंगे फिर आप वहाँ पे कैसे करते हैं? सबने खड़ी भाषा इलाहाबादी अपने अवधि में बात हमने किया, उन लोगों को बताया समझ में आ रहा है तो बोले हाँ समझ में आ रही है आपकी भाषा। जहाँ जहाँ आप जाते हैं केवल हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं या फिर जैसे कि और कहीं दूसरी जगह चले गए तो दूसरे भाषा में भी आप जो है अपना नहीं नहीं, बताएं? केवल हिंदी का प्रयोग करता हूँ। केवल हिंदी का प्रयोग केवल करते हैं, वो भी खड़ी भाषा में प्रयोग जी करते हैं। जी हाँ। कोई ऐसा गीत हो जो आप जैसे बिहार में आप गए हुए थे तो वहाँ पे कुछ आपने ऐसा कुछ गाया वाया हो, कोई ऐसा जो बताएं अच्छा, आप दर्शकों को सुनना चाहेंगे? जैसे भोजपुरी गीत है, हाँ। अ, ये भी वहाँ गाए थे हमने क्योंकि बिहार से ये जुड़ी हुई गीत हम्म, है। हम्म। सुन पगली रे पागल कहे ला जमाना, सुन पगली रे पागल कहे ला जमाना, लगता कि मार जाइब नाता जहार खाइब, लोगवा के सुनी तूनी ताना, लगता कि मार जाइब नाता जहार खाइब, लोगवा के सुनी तूनी ताना हो, सुन पगली रे पागल कहे ला जमाना। इतनी मधुर आवाज ये आपने कहीं से सीखा था या तो फिर कोई गुरुजी उरुजी हैं आपके? हमारे गुरु श्यामलाल बेगाना है, कहाँ के हैं ये? ये डेज मेडिकल लाइनी के हैं। ये इलाहाबाद के ही रहने जी वाले? जी हाँ। तो आप उनके पास जाते थे सीखने के लिए या तो फिर वो है जो है कहीं अगर मुलाकात होती थी, कैसे मुलाकात हुई उनसे आपकी? उनका हम गीत जो है मोबाइल पे हम्म, 2010-11 में हम्म, मोबाइल पे, हमारे पास कीपैड फ़ोन था, उसमें चिप में उनका बिरहा भरा हमने देख रहे थे, ठीक है। तो उसमें उनका नंबर था, नीचे आ जा रहा था, हाँ। तो उसी नंबर को हमने निकाल के लगाया और अपनी स्थिति को हमने बताया कि हम भी सीखना चाहते हैं, लोक कला की दुनिया मानना चाहते हैं, गुरुजी हमको भी गाना दीजिए और सिखाइए, कहाँ आइए। तो हमने गए जो है साइकिल से हमने नहीं गया था और वही कैंची हमसे बनता था, मेरा साइकिल पे पैर भी नीचे नहीं पैंडल पे पहुंचता तो था। लगभग अगर उम्र की अगर बात किया जाए तो आप 20 साल से कम ही थे? हाँ उम्र आपकी 20 साल से कम ही रही हाँ होगी फिर। हाँ। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए या बात किया जाए कि अपने घर से जो है वो बच्चा अपने घर से निकलता है उसके बाद फिर साइकिल के माध्यम से अपने गुरुजी को ढूंढता है। गुरुजी को ढूंढने के बाद वहाँ पर जो है उनसे सारा चीज़ लेता है, सीखता है, सारी बातें क्या है सारी जो है सब कुछ बताता है। और उसके बाद फिर आज की अगर बात किया जाए तो ऐसा कोई ज़िला नहीं है जिस ज़िले में जा कर के मोनो मस्ताना बिरहा न गाए हों। तो तमाम तस्वीरें साझा करेंगे, तमाम जानकारी आपको देंगे। उससे पहले आप सभी को बता दें कोई माई गीत हो, कोई गीत वगैरह पहले आप उसको गाकर सुनाएं आप। या देवी भक्ति या जो जी 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 बिल्कुल। देवी भक्ति। हाँ देवी भक्ति ही सुनाएं आप, क्योंकि बिहार में उसको जो है माई ही बोलते हैं। जी जी हाँ हम्म, हाँ हाँ। तो वो देवी भक्ति जो है वही सुनाएं आप। जी जी। जेकर लागी माई से लगानिया, जेकर लागी माई से लगानिया, अमर बा कहानिया दुनिया में, पर्वत के ऊपर माई तोहारी हवेलिया, फूल और मालावा से साजी हार गलिया, जेकर लागी माई से लगनिया, जेकर लागी माई से लगनिया, अमर बा कहानिया दुनिया में।
कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए या देखा जाए तो जो आप गीत लिखते हैं, आप लिखते हैं, आप ही कहीं से लिखवाते हैं गुरुजी से? गुरुजी लिखते हैं। गुरुजी लिखते हैं और आप उसको जो है गाते हैं। कहीं आपने ये नहीं सोचा कि जो है फिल्मी जो गाने जो बने हुए हैं उसके तर्ज पर कोई ऐसा गीत वगैरह है जो आपने कभी गाया हो? हाँ, देवी गीत हैं। अच्छा, देवी गीत हैं जी। फिल्मी गानों पे। जी, जी। अच्छा, सोहर की अगर बात किया जाए तो आप सोहर में भी काफी माहिर हैं, ऐसा पता चला है हमें। जी, जी। कुछ सुनाएं आप। गंगा किनारे ठाड़ी सीता नयन जला धारई नयन जला धारई हो रामा यसुआ न भीगेला चूंदर मुख पहुँचई चूंदर हो। ये हारमोनियम बजाना आपने कहाँ पर सीखा था? हमने घर पे इसका रियाज किया है। हारमोनियम मिली कहाँ से? आपने खरीदा था या फिर किसी ने आपको पुरस्कार किया था? हमने खरीदा था जब साइकिल से हमने चला करके जान सेनगंज इलाहाबाद जाकर उस समय खरीदा था 2014 में।